क्या आपने जेम्स थ्योरी ऑफ इन्वेस्टिंग सुनी है? यानी कि हिडन जेम्स को सर्च करेंगे तो ही अच्छा पैसा बन पाएगा। तो ये जेम्स जो वर्ड आया है ये किस कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है ये मैं आपको डिटेल में अभी बताता हूँ। 1 मिनट बस सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जी स्टैंड्स फॉर ग्रेट प्राइस, यानी कि कोई चीज अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। ई स्टैंड्स फॉर एस्टैब्लिश ब्रांड, यानी कि वो कंपनी का ब्रांडिंग अच्छा है। एम स्टैंड फॉर मनी मेकर, यानी कि वो पैसे आपको रिटर्न जनरेट करके देगी, बिकॉज आप इन्वेस्टिंग इसीलिए कर रहे हो कि वो पैसे बना के दें। एंड एस स्टैंड फॉर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, इसका मतलब ये है कि वो उसका फंडामेंटल अच्छा हो। तो बेसिकली जब भी बात होती है जेम्स इन्वेस्टिंग की, हाँ हम हिडन जेम्स में इन्वेस्ट करते हैं, हम जेम्स में इन्वेस्ट करते हैं, अंडरलाइंग फिलोसफी ये है कि वो अच्छे प्राइस पे अवेलेबल हो, मींस इट इज अवेलेबल एट ए ग्रेट प्राइस, इट इज एस्टैब्लिश ब्रांड, इट इज ए मनी मेकर एंड इट हैज ए स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। ये सब अगर स्टैंड करता है देन द कंपनी कैन बी कंसिडर्ड एज ए जेम। एंड अगर जो जेम्स में इन्वेस्ट करता है उसका लॉन्ग टर्म रिटर्न थोड़ा सा अच्छा हो पाता है। नाउ अभी इसी जेम्स के ऊपर आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ ने एक फंड लॉन्च करा है, बीएससी 500 एनहांस वैल्यू 50 इंडेक्स फंड। ये क्या है कि ये जेम्स ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इसका अंडरलाइन फिलोसफी क्या है कि टॉप 500 कंपनीज, यानी कि 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप, 250 स्मॉल कैप, ये 500 का पूरा बास्केट को लेगा। इसमें से 50 कंपनीज जो इस पैरामीटर पे यानी कि ग्रेट प्राइस पे अवेलेबल हों, फिर स्टैब्लिश ब्रांड्स भी हों, मनी मेकर भी हों, मतलब वो रिटर्न जनरेट करके देते हों और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स में हों, उनमें ये कंपनी इन्वेस्ट करेगी। और उसके बाद फिर क्या करेगी, एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करेगी। अगर हम बात करें आईसीआईसी प्रूडेंशियल की, तो उसका एयूएम एज ऑफ 30 सितंबर 3.2 लाख करोड़ है, तो मतलब कि अच्छा खासा, वो खुद भी एक अच्छा ब्रांड है। एडिशनली ये एक फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी है जो एनएससी बीएससी पे लिस्ट हुई थी और इसका सॉल्वेंसी रेशियो 213% है एज ऑफ 30 सितंबर 2025। जो फंड है चूंकि स्टार्ट हो रहा है तो एनएवी 10 का रहेगा और ये रेप्लिकेट करेगा बीएससी 500 एनहांस वैल्यू 50 इंडेक्स को, जिससे क्या होगा कि वो इंडेक्स जो अच्छा रिटर्न देते रहा है उसका आपको मतलब रेप्लिका मिलने की कोशिश हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करें कि ये जो फंड है इसका कैसे परफॉर्मेंस रहा हुआ है, तो इसके पहले मैं एक चीज़ बताऊं कि एचडीएफसी प्रूडेंशियल का ये कोई फर्स्ट फंड नहीं है। इन्होंने जून 19 में, यानी कि आज से 6 साल पहले, एक इंडिया ग्रोथ फंड लॉन्च करा था। लास्ट 5 ईयर का सीएजीआर उसका 25.4% है, यानी कि सोच रहे हैं आप कि ये इतना हाई सीएजीआर पे है ये, राइट। और ये क्या है कि एक ऐसा ही फंड मतलब नहीं है, मतलब ऐसे और भी फंड्स इनके बहुत सारे हैं, राइट। तो अगर हम बात करें ना ये पर्टिकुलर बीएससी 500 एनहांस वैल्यू 50 इंडेक्स फंड की, तो ये फंड लास्ट 7 ईयर्स में 24.6, जब से ये इंडेक्स आया है तो 24.6% सीएजीआर पे ग्रो कर रहा है। एंड लास्ट 5 ईयर में तो ये 36.3% सीएजीआर पे ग्रो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका ग्रोथ का पेस बहुत फास्ट है, राइट। और चूंकि आईसीआईसी प्रूडेंशियल इसी इंडेक्स को रिप्लिकेट करने की कोशिश करेगा, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे इन फ्यूचर भी इसी तरह के रिटर्न्स हों। यस, कोई गारंटी नहीं होती है कि पास्ट में जो रिटर्न्स रहे हैं फ्यूचर में भी वही रहेंगे, बट हम कोई तो पैरामीटर लेंगे, कोई तो बेस लेंगे, तो ये बेस इसको ले रहे हैं। इस फंड का एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। चूंकि ये एक यूनिट लिंक प्लान है, इसका मतलब ये है कि जिस दिन आपने ये पॉलिसी ली, 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम फर्स्ट डे से एक इंश्योरेंस कवर क्रिएट हो जाता है आपका। 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम, ओके। एंड इसका आप सेक्शन 80C में बेनिफिट भी ले सकते हैं अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में है तो, और आप न्यू टैक्स रेजिम में हो चाहे ओल्ड टैक्स रेजिम में हो। जब ये विड्रॉ होके आएगा तो टैक्स फ्री रहेगा। जैसे आज म्यूचुअल फंड भी अगर 2 साल 5 साल बाद विड्रॉ करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होता है, बट इसमें क्या है, विड्रॉल नॉन टैक्सेबल रहेगा। कंडीशन बस एक रहेगा कि साल का 2.5 लाख से ऊपर का प्रीमियम आपने नहीं पे करा है। 2.5 लाख का प्रीमियम मतलब 20,000 की का प्रीमियम पे होना, राइट। तो उतना तो हम ऐसे भी नहीं करने वाले, राइट। और ये एज लो एज 2,500 से आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं इसमें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कम है, राइट। और क्या है ना कि इसमें ये ट्रिपल बेनिफिट आपको बेनिफिट मिलता है। ट्रिपल बेनिफिट क्या बेनिफिट मिल रहा है कि अगर गलती से कुछ गलत हो गया आपके संग, यानी कि आपने पॉलिसी ली, कुछ दिन के बाद आपके संग कुछ गलत हो गया, यानी कि आप इस दुनिया में नहीं रहे, तो इसका जो प्रीमियम है
वो लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी ही आपकी फैमिली के बिहाफ पे करते रहेगी, यानी कि ये जो कंपनी है यही पे करते रहेगी। 120 टाइम्स मतलब मंथली प्रीमियम जो इंश्योरेंस कवर क्रिएट हो जाता है वो तो आपको मिल जाएगा इंस्टेंटली, प्लस प्रीमियम ये पे करते रहेंगे। और जब मेच्योरिटी होगा तो उस समय जो होगा सो होगा मेच्योरिटी के पहले, क्योंकि डेथ हो गया आज, तो आज फैमिली का कौन देखेगा, ठीक है। तो एनुअल इनकम का बेनिफिट 10% ऑफ द लाइफ कवर आपको मिलता रहेगा, यानी कि जो भी लाइफ कवर क्रिएट हुआ था, से फॉर एग्जांपल लाइफ कवर क्रिएट हुआ 12 लाख रुपए का, ओके, या 10 लाख रुपए का, तो उसका 10% मतलब साल में लाख रुपए ये एज एन पर एनुअल पर एनम देते जाएंगे आपको। और ये किसको मिलेगा, डिपेंडेंट वाइफ को या चिल्ड्रंस को या पेरेंट्स को, डिपेंडिंग की कौन क्या है, तो उससे क्या है उनका कुछ हेल्प हो जाएगा। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इस फंड के। प्लस अगर आप एनआरआई भी हैं और इंडिया में के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 18,000 रुपीज पर मंथ से आप ये प्लान ले सकते हैं। अगर आप 10 साल भी इन्वेस्ट कर देते हैं, 20 साल तक होल्डिंग रहती है इसकी, तो 15-16% भी अगर CAGR हुआ ना, तो 20 साल के बाद आपका कॉर्पस फ्री 2 करोड़ के आसपास खड़ा हो जाएगा। तो वो भी एक अच्छा है चीज, राइट। तो ये फंड का मैं बेसिक डिटेल बता दूं कि NAV स्टार्ट हो रहा है 10 से, इन्वेस्टमेंट 2,500 रुपये एज लो एज से स्टार्ट हो सकता है, 9 नवंबर तक ओपन है फॉर इन्वेस्टमेंट। और ये क्या है कि एक अच्छा फंड कैटेगरी में आप इसको देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर NFO को लेना कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा ना, उस लिंक से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस पर्टिकुलर पेज पे पहुंचेंगे। जब इस पर्टिकुलर पेज पे पहुंचेंगे तो ये टेक्निकली पॉलिसी बाजार का पेज है। पॉलिसी बाजार का ही पेज मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज क्या है, पॉलिसी बाजार ना एक एक्सट्रीम पार्टनर है ICICI प्रूडेंशियल का फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे ना, तो हमारे लिंक से अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको बेनिफिट क्या है, सर्च वगैरह ज़्यादा नहीं करना होगा, सीधा आपको यही प्लान ही खुलेगा। उसको आप व्यू डिटेल्स पे गए, जैसे ही आप व्यू डिटेल्स पे गए तो देखिए जो हम जेम्स का कंसेप्ट समझ रहे थे ना, वही जेम्स पूरा यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक किए। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है 15,000 पर मंथ इन्वेस्ट करके, आप कम भी हो सकता है, बेसी हो सकता है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। 10 साल पे करना है, 20 ईयर्स बाद विड्रॉ करना है। अगर 15,000 का पॉलिसी है ना, तो 18 लाख का लाइफ कवर क्रिएटेड है। सेम इसी तरह से अगर 2,000 का पॉलिसी होगा तो वैसा रहेगा, 4,000 का पॉलिसी रहेगा तो वैसा रहेगा। तो 15,000 के हिसाब से तो 18 लाख का एक इंश्योरेंस कवर पहला दिन से क्रिएट हो गया, प्लस टैक्स सेविंग का जो मैंने बताया वो मिल ही रहा है आपको। और अगर 19% CAGR जो यहाँ पे रेट कैलकुलेट हो रहा है, 19% पे भी अगर आपको वो मिल गया ग्रोथ, तो आपका 3 करोड़ तक का कॉर्पस क्रिएट हो जाता है 15,000 के कैपिटल पे, 15,000 पर मंथ के इन्वेस्टमेंट पे। 10,000 के हिसाब से रफली आपका 2 करोड़ के आसपास होगा। तो बस यही है कि उतना दिन इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, उतना दिन इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बताया ही, इसका मल्टीपल बेनिफिट्स है, टैक्स बेनिफिट है ही, इंश्योरेंस बेनिफिट है ही, आपके नहीं रहने पे आपकी फैमिली मेंबर्स को एडिशनल बेनिफिट है ही। तो ये सारा बेनिफिट होने के बाद आप चाहें तो इस चीज को अपना अवेल कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आएगा, चेक जरूर कर लीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो अपने और फ्रेंड्स को भी जरूर बताइएगा इसके बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।